आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जिला बड़वानी जय संगठन से अपने सक्रिय कार्यकर्ता विधिवत तरीके से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंचकर सक्रिय एवं क्रियाशील सदस्य बना रहे। इसी कड़ी में सेंधवा से मोन्टू सोलंकी, पांसेमल राजू पटेल, बड़वानी विधानसभा से संदीप नरगावे एवं राजपुर विधानसभा से मुकेश पटेल अपने दावेदारी दिखाकर लगातार सक्रिय एवं संगठित होकर जैस के सदस्य गांव-गांव प्रत्येक फलिए जाकर बना रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में यह संगठन काफी सक्रिय और मजबूत स्थिति में एक वट वृक्ष के समान खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में नजर आएगा। जो आज इस जय संगठन को नजरअंदाज कर रहे हैं, आने वाले समय में वह इस संगठन का लोहा मान जाएंगे। अब आने वाला समय ही क्या संगठन किस पायदान पर है बतलाएगा। तो कभी भी महत्व नहीं दिया कि सारी संगठन जैस के साथ जुड़कर विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। मेरा फिर अंतिम सवाल आपसे है कि कांग्रेस के विरुद्ध अगर जयस को खड़ा करना पड़ा तो क्या आप विधायक? देखिए, कांग्रेस के पास एक विकल्प है कि प्रदेश में नए युवा, जो पढ़े लिखे युवा, अगर उनको मौका दे और नए युवाओं को अगर वो अपना कंसेप्ट बदले कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और नए युवाओं को मौका देती है, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई एजेंडों की है, हमारी लड़ाई 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, वन अधिकार कानून जैसे मुद्दों की है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन कभी भी उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी स्वीकार नहीं किया। कभी भी उन्होंने 5वीं और 6वीं अनुसूची का जिक्र तक नहीं किया। इनके नेताओं ने कभी भी आदिवासियों को आदिवासी बोलने में इनको शर्म महसूस हुई है। तो ऐसी पार्टियां जो आदिवासियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, आदिवासियत को स्वीकार नहीं करती है, आदिवासियों के अधिकारों के पक्षधर नहीं है, ऐसी पार्टियों का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी अगर आदिवासी युवाओं को, आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासी मुद्दों को महत्व देती है, तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं। मंच जैसा आपने बोला था कि 70 साल से जो है आदिवासियों का विकास नहीं हुआ जी, तो 70 साल का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी देखिए हम लोग तो सभी पार्टियों को घेर रहे हैं। जो भी पार्टियां सत्ता में रही है और उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासियों के क्रांतिकारियों को, उनके दुख दर्दों को नहीं समझा, तो हम सबको दोषी बराबर मानते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा, अगर उनको गलती का एहसास हो, कोई भी राजनीतिक दल, आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार क्रांतिकारियों को, आदिवासी क्रांतिकारियों को स्वीकार किया। अभी तक टंट्या भील को लुटेरा बोलते थे, टंट्या भील को अपमानित करते थे, लेकिन कम से कम जय संगठन के कारण ये सत्ताधारी पार्टियां आज क्रांतिकारियों को भगवान मानकर पूजा करने को मजबूर हुई है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी इस देश के मालिक है, इस देश के प्रथम नागरिक है, इस देश, इस धरा के अधिकार रखते हैं भारत भूमि पर, तो उनको उनका हक और अधिकार दे, उनकी पहचान दे, उनका सम्मान करे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, ऐसे आशा अपेक्षा। अच्छा, आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार? देखिए, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। यहाँ भारी संख्या में, बड़ी संख्या में, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2011 यहाँ पे 21% ट्राइबल्स पॉपुलेशन है और वर्तमान में 2027 में 23 में लगभग 25 से 30% के लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो निश्चित ही अगर आदिवासी बहुल्य में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी युवा विधायक बनते हैं, आदिवासी बहुल्य सीटें जीतते, तो निश्चित ही आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग आने वाले समय में ताकतवर होगी और हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। इसके समानांतर जो कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस के समानांतर जय चल रही है, वो जय जो लगातार जो है सक्रिय सदस्य बना रही है और उन्होंने अपने टिकट भी फाइनल कर दिए अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे सेंधवा से मोन्टू सोलंकी है और अपना यहाँ से पटेल है, अपना पांसेमल से भरवानी है, संदीप नरगावे है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ राजपुर से 2000 कार्यकर्ता भी जल्दी शामिल होने वाले जयस में, तो क्या ऐसा देखा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ जयस यानी जय युवा आदिवासी संगठन, मेरे बच्चे भी है उसमें, वो भी आदिवासी युवा है, तो जय युवा आदिवासी संगठन मेरे बच्चे भी है और वो भाजपा को वोट दे ऐसा कतई नहीं हो सकता। अब भी राजू पटेल जी अब भी गए यहाँ से, और मोन्टू सोलंकी जी की बात करें, वो सब भी कांग्रेस के संपर्क में, कमलनाथ जी के संपर्क में, हमारे संपर्क में, कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे हैं वो, तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाना है। जयेश के हमारा परिवार और कांग्रेस का परिवार और पदाधिकारी, हम सब एक एक परिवार के रूप में हमें नहीं। वहाँ पर जो डॉक्टर हीरालाल अग्रवाल ने गंडावल के अंदर जो आदिवासी जो
अधिकार यात्रा के दौरान गृह मंच से उन्होंने सहयोग कराया कि अगर ये जय संगठन लड़ता है तो बराबर जो है उसको समर्थन दिया लेकिन हम जाएगा। लोग अंदर की सारी चीजें जानते हैं। सरकार में आने के बाद ठीक अपने अपनी वो कोशिश प्रयास कर रहे हैं, और हमने भी, अगर ये बात आई तो हम भी पार्टी के सामने इस बात को रख चुके हैं कि अगर हमसे ज्यादा कोई वोट पड़ाने वाला अगर राजपुर विधानसभा में कोई कैंडिडेट मिलता है, चाहे वो हमारा जेएस या अन्य किसी संगठन में काम करने वाला और जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आप उन पे भी विचार करें। तो ये तो देखो पार्टी का सर्वे है, कमलनाथ जी का सर्वे है, और जो मोटे मोटे ज्यादा जो वोट जो ले सकते हैं उनके अनुसार टिकट फाइनल होना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कांग्रेस अभी कोई चांस मिस नहीं करना चाहती है। पूरे सब अपने अपने टिकटार्थी अपने अपने प्रयास कर ले, लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी उनको उठाएंगे। और जयेश पूरी तरह से हम लोगों के साथ में, हीरालाल अलावा जी और हम लोग साथ में मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के मुद्दों को हम लोग उठाते हैं, जिसमें आदिवासी वर्ग के भी हम लोग मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सब मिलकर भाजपा के खिलाफ, और भाजपा के खिलाफ हम एक होकर लड़ेंगे। जब तक टिकटों की और जब तक की बात हो तब तक अपने अपने प्रयास कर ले, लेकिन सब कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस का साथ देंगे। जयेश के साथी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की, कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी साथ देगी भारत को हिंदू राष्ट्र? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी का, हम उसका पालन करने वाले, उनके पद चिन्हों पर, आदर्शों पर